फिल्म की शुरुआत एक रोबोट के एक द्वीप पर बहकर आने से होती है, फिर बड़ी बहकर चली जाती है और लहरों से बचने के लिए वह एक केकड़े की नकल करती है ताकि सुरक्षित रूप से जमीन पर आ सके। तो यह रोबोट खुद को रोज कहती है, और क्योंकि वह जानवरों से बात नहीं कर सकती, वह लर्निंग मोड में चली जाती है और सचमुच जानवरों से बात करना सीख लेती है। क्योंकि सभी जानवर उससे डरते हैं, रोज ने तय किया कि वह टिमू के पास वापस जाएगी, क्योंकि वह द्वीप पर कोई कार्य या उद्देश्य नहीं पा रही है। लेकिन उसे बिजली का झटका लगता है और वह बेहोश हो जाती है और कुछ गंदे रेखून उसे अंदर ले जाते हैं। मैं इसे लूंगा, इसे वापस दो, ओ चीन रुको, नहीं 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 नहीं, क्रिसमस की बधाई। फिर रेकून रोबोट को भालू की गुफा में ले जाता है। फिर रोज को पता चलता है कि उसके गिरने से एक हंस और उसका घोंसला मर गया और केवल एक बचा है। अंडे स्कैन करने वाले चूहे स्क्रैम्बल अंडे बनाते हैं ये। फिर हम फींक नाम के एक लोमड़ी से मिलते हैं जो अंडा चुरा लेता है। अरे वह मेरा अंडा है, मैंने इसे पाने के लिए उसके परिवार को मार डाला। वो दोबारा, हाँ मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी टीम के स्पाइडरमैन दिखाऊंगा, मैं इसे ईबे पर बेचूंगा। नमस्ते शिबार, आज तुम जिंदा चमड़ी छीलोगे। फिर अचानक वह अंडा फूटने लगता है। हाँ नहीं, इसे मत तोड़ो। हाँ यह बहुत प्यारा है। रोज इसे फूटने से रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगा कि यह मर गया है। नमस्ते मामा। नहीं, मैंने तुम्हारी मां को मारा। मुझे बच्चे पसंद नहीं है, अलविदा। लेकिन ग्लोसिंग उसका पीछा करता है, इसलिए वह बेपरवाह तरीके से बच्चे को दूसरी परिवार को दे देती है। फिर यह बदसूरत कृंतक रॉस से कहता है कि उसे मां बनना चाहिए और ग्लोसिंग की देखभाल करनी चाहिए, उसे खाना, तैरना और उड़ना सिखाना चाहिए। रॉस को एक काम दिया जाता है और क्योंकि रॉस और रोबोट हमेशा काम पूरा करने के लिए बने होते हैं, वह ग्लोसिंग को खुद को देखभाल करने और जीने के लिए तैयार करती है। तैरो तुमसे, तुम छोटे गधे, अब तुम उड़ो। और जब घोसलिंग पूरी तरह से तैयार हो गई तो रॉस मिलती है। फिर से सोचो, क्या तुम बच्चे हो? मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैं निश्चित रूप से उसे खा जाऊंगा। इसलिए थिंक, जो शुरुआत में चतुर लोमड़ी है, अपने पेट भरने के लिए रॉस का इस्तेमाल करता है, लेकिन घोसलिंग को खाना ढूंढने में भी मदद करता है, क्योंकि लोमड़ियों को बच्चे के लिए पालना बनाना होता है। तुमने उस बदसूरत कुत्ते को देखा? उसका पिछला अंगूठा है। तुम्हें सुबह का लकड़ी अपने मुंह में पसंद है, ये वास्तव में काफी स्वादिष्ट है। इसलिए वे पालना बनाना शुरू करते हैं और घोसलिंग बोलने लगता है। आखिरकार वे पालना बनाते हैं और रॉस घोसलिंग का नाम ब्राइट बिल रखते हैं। ये है एक सोने की कहानी। एक समय की बात है कि एक आलसी रोबोट आया जो तुम्हारी तरह बच्चों से नफरत करता था। इसलिए एक बार जब ये अपना काम पूरा कर लेता है और तुम्हें पालता है, और समय के साथ ब्राइट बिल बड़ा होता है और ध्वनि विज्ञान बन जाता है। ओ हेलो, क्या तुम्हें अपने मुंह में नट्स पसंद है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ। यहां मैं तुम्हें अपना ऑटिज्म दिखाता हूं। और पर्याप्त समय बीतने के बाद ब्राइट बिल तैरना सीखता है। यदि तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारे पंख बेच दूंगा। फिर ब्राइट बिल अपनी प्रजाति को खोजता है और उनसे मिलता है। तेरियाकी, टोयोटा होंडा सिविक। तुम कितने अजीब हो। अरे तुम मेरी लड़की से बात क्यों कर रहे हो? तुम इतने छोटे अजीब क्यों हो? ब्राइट बिल, मैं तुम सभी को चीन बेच दूंगा। तो हंस उड़ जाते हैं, लेकिन ब्राइट बिल पर एक मछली हमला करती है और रोज ब्राइट बिल को बचाने की प्रक्रिया में अपने पैर को चोट में फंसा लेती है। वह एक बदसूरत मछली है। देखो तुम छोटे अजीब, उस चीज ने तुम्हारी मां को मारा था। क्या? मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। मैं आखिर हूं क्या? और ब्राइट बिल को बचाते समय रोज के पैर में चोट लगने के बाद भी हंस विचलित हो जाता है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हारी मां को मार डाला था? मैं तुम्हें ही अपनी मां समझता था, लेकिन तुम एक धोखेबाज हो। तो रोज यह पता लगाने के लिए निकलती है कि वह कौन है, इसलिए वह अपने जैसे रोबोटों को इकट्ठा करती है और उत्तर जानने के लिए उन्हें जोड़ती है। और पता चलता है कि रोज एक सहायक रोबोट है जिसे हमेशा एक कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक आदर्श मानव दास बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो दूसरा हेल्पर रोबोट फैक्ट्री में लौटने की सलाह देता है और वापसी ट्रांसमीटर देता है। और रोज ने ब्राइट बिल को उड़ना सिखाने के बाद इसका इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। और पता चलता है कि ब्राइट बिल के आकार का कोई गूंज नहीं है, क्योंकि वह एक दोषपूर्ण संतान था जो अपने बल पर जीवित रहने के लिए नहीं बना था और केवल रोज द्वारा बचाए जाने के कारण जीवित है। फिर रोज ब्राइट बिल के लिए एक प्रशिक्षण मैदान बनाती है और बिल को उड़ना सिखाने के लिए एक बाज को मनाती है। फिर मुख्य हंस आता है और रोज की प्रशंसा करता है कि उसने ब्राइट बिल की परवरिश की और कहता है कि अगर रोज की देखभाल नहीं होती तो इतना बड़ा कोई भी हंस अब तक मर चुका होता। फिर वह वादा करता है कि यदि बिल उड़ना सीखता है तो वह अगली प्रवास के लिए बिल को साथ ले जाएगा। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही सुखद पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि यह मां के महत्व को सिखाती है, जिससे आप अपनी मां और उसकी की गई मेहनत की सराहना करेंगे। और अब ब्राइट बिल पूरी तरह से प्रशिक्षित है और प्रवास के लिए तैयार है। फिर गीज उड़ान भरते हैं जब बिल ने रोज को धन्यवाद भी नहीं कहा। फिर रोज ब्राइट बिल को एक उछाल देती है और देखो वह एनिमेशन जब छोटा हंस उड़ान भरता है और रोज अपना काम पूरा करती है। और यह सहायक रोबोट, जिसे जानवरों से बात करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था, अब भावनाओं और संवेदनाओं को विकसित कर चुका है। और जब अन्य जानवर ठंडे सर्दियों के लिए शीत निद्रा में जाते हैं तो रोज अपने लौटने वाले ट्रांसमीटर का उपयोग करती है, यह देखते हुए कि उसके रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, और कारखाना उसके सिग्नल को प्राप्त करता है। और यह फिल्म कहती है कि भविष्य में समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण पृथ्वी मनुष्यों के लिए समस्याग्रस्त हो गई है और प्रवास के दौरान एक बिजली का तूफान। यह वह दृष्टि है जो ग्रीन हाउस में आश्रय खोजने के लिए है। क्या वह रॉस है? मुझे कभी धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला क्या?
मेरी चाह बताएं। तब पक्षियों को जानवरों की संक्रामकता के रूप में देखा जाता है और इंसान उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं और बुजुर्ग बैड बॉय को झुंड का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं क्योंकि बाकी सब घबरा रहे होते हैं, इसलिए बैड बॉय नेतृत्व करता है। फिर इंसान इस बंदे को कुछ पक्षियों को खत्म करने के लिए छोड़ते हैं ब्रो। जैसे क्या यह सच में जरूरी था? अगर कोई छेद है तो वहां एक लक्ष्य है। क्या वे सिर्फ रोबोट्स का उपयोग पक्षियों को भगाने के लिए नहीं कर सकते थे? और वृद्ध की मृत्यु हो जाती है और एक कड़े बर्फीले तूफान के कारण रोज सभी जानवरों को बचाने का फैसला करती है और उन्हें आश्रय में ले जाती है। नूह की नाव की नकल करने की कोशिश कर रही है लेकिन अंदर जानवर लड़ने लगते हैं और आखिरी जानवर को अंदर लाने के बाद रोज बंद होने के लिए तैयार है। कुछ करो। मुझे आप में से अधिकांश से नफरत है और रॉज ने फिर भी आपकी बदबूदार गंदी जानें बचाई और यह है कि आप कैसे सुधारते हैं। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? यह सच है, आप सब गंध मारते हैं। तो जानवर फिर सर्दियों के दौरान युद्ध विराम पर सहमत हो जाते हैं और वसंत आने पर फिर से एक दूसरे को मार डालेंगे। और जब वसंत आता है तो पक्षी द्वीप पर वापस आ जाते हैं और रॉज ब्राइट बिल को देखती है जो अब एक हीरो माना जाता है। वह वही है जहां उसे होना चाहिए। फिर रॉज चली जाती है क्योंकि वह ब्राइट बिल के साथ बहुत शर्माती है और ब्राइट बिल उसे ढूंढ नहीं पाता। और क्योंकि रॉज ने पहले ही रिटर्न ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया था, टीमो फैक्ट्री एक जहाज और एक पुनर्प्राप्ति रोबोट वॉन्ट्रा भेजता है। आप चीन में बने हैं लेकिन मेरे पास जापानी टेंटकल्स हैं। और रॉज सहयोग करती है और जहाज पर चढ़ जाती है। रुको, तुम वास्तव में ब्राइट बिल से बात नहीं करोगे? ओह हाँ, मैं भूल गया। नानी, तुम मेरी बकवास कर सकते हो या मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वांट्रा द्वीप पर हमला शुरू करने के लिए सैन्य दस्तों का उपयोग करता है। उन जानवरों को नुकसान पहुंचाता है जिनकी रोज को परवाह है। अब वो भी तारजन बनना चाहती है और रोज की ब्राइट बिल से मुलाकात होती है। अरे तुम चीन वापस आओ, मैं यहां का हूं, ये एक आदेश है। इधर आओ ब्लेयर। क्या? ओ, फिर मंजित्र बॉट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है जिससे रोज बेहोश हो जाती है और उसे जबरदस्ती जहाज पर ले जाया जाता है। तो ब्राइट बिल अपने झुंड का नेतृत्व करता है अपनी मां को बचाने के लिए। अब मैं तुम्हारी सारी यादें ले लेता हूं। वाह, रुको, ये क्या है? उफ, हजिमा ओबाशिबा। इस बीच ब्राइट बिल जहाज पर पहुंचता है और उसका पंख चोटिल हो जाता है। मां, नहीं, जागो, मैंने तुम्हारा धन्यवाद कभी नहीं किया। मैं प्यार करती हूं। और हर दूसरे क्लिशे पारिवारिक फिल्म की तरह रोज फिर से जिंदा हो जाती है और अपनी यादें नहीं खोती। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। फिर बॉट्स के आत्मविनाश से आग लग जाती है। हेलो मस्ट्री बीवर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहो मैं कूल हूं और झूठ मत बोलो। फिर बाज जहाज पर हमला करवाता है जब रोज और बिल बच निकलते हैं। अय्या, मुझे गूस के साथ परोसे हुए डम्पलिंग्स चाहिए। आम अलविदा। नहीं, साशिमी। फिर जानवर आग को रोकने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं क्योंकि इस फिल्म में उनके पास किसी तरह आईक्यू है। मैं कोरियाई बनने जा रहा हूं। और ब्राइट बिल को पालने की फ्लैशबैक के बाद मां रोज उसे फिर से अंत तक सुरक्षित लैंडिंग तक बचाती है। ये बहुत खुशहाल है, लेकिन वेंट्रा द्वारा की गई तबाही को देखने के बाद रोज कहती है कि यह उसकी गलती है और फैसला करती है कि वह फैक्ट्री वापस जाएगी क्योंकि जब तक वह वापस नहीं जाएगी तब तक वे द्वीप पर जहाज भेजना बंद नहीं करेंगे। उदास मत हो, मैं वापस नहीं आ रही हूं, तुम बस हमें छोड़कर जा रही हो। वो तुम्हें नहीं चाहती छोटे भाई, लेकिन रोज वादा करती है कि वह वापस आएगी जब वह गुप्त ठिकाने को फिर से बनाएगी ताकि जानवर हर सर्दी में सुरक्षित रहें। और अंततः एक जहाज उसे लेने आता है और उसे फैक्ट्री वापस ले जाता है जबकि जानवर शांति से रोज की प्रतीक्षा में सह अस्तित्व में रहते हैं। यह दिलचस्प है कि आयरोबोट, टर्मिनेटर या ब्लेड रनर जैसी फिल्में कहती हैं कि रोबोट केवल विनाश लाते हैं, लेकिन यह फिल्म एक रोबोट को मां के रूप में शांति स्थापित करते हुए दिखाती है। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।